खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट की। आज एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की गड़बड़ी के कारण पूरे दुनिया में देश की छवि खराब हुई। एआई समिट में 18 देशों के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, 50 देशों के मिनिस्टर्स, 100 देशों के डेलीगेशन आए हैं। दुनिया भर की 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने यहां अपने स्टॉल लगाए हैं। एआई समिट में भाग लेने के लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डे सिल्वा, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आए हैं। देश की कंपनियां और इंस्टीट्यूट्स एआई के क्षेत्र में अपने अपने काम को शोकेस कर रहे हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसने पूरे समिट पर काला थप्पा लगा दिया। इस समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी अपना पेविलियन लगाया था और इस पेविलियन में एक चाइनीज रोबो डॉग को अपना बताकर पेश कर दिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की चोरी पकड़ी गई। इसके खिलाफ तुरंत एक्शन हुआ। हमारे संवाददाता पवन नारा ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने बताया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को पेविलियन से तुरंत सामान समेटने के लिए कह दिया गया। पेविलियन की बिजली काट दी गई और उसको चारों तरफ से ब्लैक रिबन से घेरकर बंद कर दिया गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अभी दावा किया कि उन्हें ये स्टॉल खाली करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन जैसे ही हम रिएक्शन लेने के बाद वापस आए तो फिलहाल देखेंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल की लाइट को काट दिया गया है। जिस रोबो डॉग को लेकर पूरा विवाद था वो आज यहां नहीं है। अगर आप डिस्प्ले देखेंगे तो कोई नहीं है, सिर्फ मीडिया ही मीडिया आपको दिखाई देगा और इस स्टॉल को बाकायदा यहां से हटाया जाएगा। चाइना दावा कर रहा है कि चाइनीज रोबो डॉग को गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपना बताकर प्रोजेक्ट कर रहा है, जिस पर चाइना की तरफ से भी आपत्ति जताई गई है। और एआई समिट में इतने आयोजन होने के बाद, इतने स्टेप्स होने के बावजूद एक इस नेगेटिव खबर ने इस आयोजन पर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल यहाँ जो ग्राउंड फोर्स है उसको बता दिया गया है कि आप इस तरीके से इसको ब्लैक टेप लगाकर बंद कर दीजिए। पहले बिजली काटी गई और अब यहाँ पर पिलर लगाकर इस स्टॉल को बंद किया जा रहा है। अब मैं आपको इस मसले की पूरी कहानी समझा देता हूं। असल में हुआ यह कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में दुनिया भर की कंपनियां अपने अपने इनोवेटिव एआई प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रही हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी दावा किया कि वो भी रोबोटिक्स की फील्ड में बड़े बड़े काम कर रही है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पेविलियन में एक ड्रोन सॉकर और 2 रोबो रखे गए थे। इनमें एक था रोबो डॉग। पेविलियन में मौजूद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नेहा सिंह से इस रोबो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़े जोश में आकर कहा कि यह रोबो डॉग गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। प्रोफेसर महोदया ने बताया कि इस रोबो डॉग का नाम है ओरॉयन। इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने डेवलप किया है। यूनिवर्सिटी ने एआई के क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। प्रोफेसर महोदया ने दावा तो कर दिया, यूनिवर्सिटी का बखान भी कर दिया, लेकिन ये भूल गई कि ये एआई का जमाना है, इंटरनेट का दौर है। कुछ ही मिनटों में बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। झूठ ज्यादा देर तक छुपता नहीं है और वही हुआ। कुछ ही देर में सच्चाई सामने आ गई। पता लगा कि जिस रोबो डॉग को गलगोटिया यूनिवर्सिटी में डेवलप करने का दावा किया गया था वो रोबो डॉग तो चाइनीज कंपनी यूनिट्री ने बनाया है। गो टू मॉडल का यह रोबो डॉग बाजार में 2 से 3 लाख रुपए में बिकता है। चीन के मीडिया ने भी यूनिट्री के रोबो डॉग के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर पेश की और कहा कि चाइनीज रोबो डॉग को भारत की कंपनी अपना बता रही है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छूट की वजह से पूरी दुनिया में देश का नाम खराब हुआ। सरकार ने गलगोटिया का तंबू संबी से उखड़वा दिया, लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने तुरंत अपनी गलती नहीं मानी। यूनिवर्सिटी ने एक लंबा चौड़ा बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसमें अपने झूठ को छुपाने के लिए तमाम तरह के बहाने बनाए और दावा किया गया कि अमेरिका से लेकर चाइना तक ऑफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में जो काम हो रहा है उस पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी रिसर्च करती है। अपने स्टूडेंट्स को दुनिया भर में एआई के क्षेत्र में हो रहे डेवलपमेंट से रूबरू कराने के लिए ही यूनिट्री का रोबो डॉग यूनिवर्सिटी ने एआई समिट में शोकेस किया था।
अब हैरानी की बात यह कि चाइनीज रोबो को लेकर झूठ बोलने वाली प्रोफेसर नेहा सिंह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आज फिर सामने आई और दावा किया कि उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला था, उनकी बात को गलत समझा गया, मिसअंडरस्टैंड किया गया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नेहा सिंह ने दावा किया कि उन्होंने तो कहा था कि रोबो डॉग को स्टडी के लिए लाया गया है, जिससे स्टूडेंट रिसर्च के बाद इससे भी बेहतर प्रोडक्ट डेवलप कर सकें। अगर इतना ही स्पष्ट सर मैंने बोल दिया होता तो आज शायद ये कंट्रोवर्सी नहीं हो रही होती, है ना। तो इस सारा मुद्दा ही यही हो गया कि उसका स्पष्टीकरण थोड़ा और इलेबोरेटेड आना चाहिए था, जो नहीं आ पाया। डेवलप्ड और डिजाइन में एक फाइन लाइन होती है जिसका भेद मिट गया। आपने क्या डिजाइन किया? आप कह रहे हो ना डेवलप्ड एंड डिजाइन, डेवलप चाइना से, डिजाइन क्या किया आपने? डिजाइन चाइना से है, हम डेवलप उस पर कर रहे हैं। क्या डेवलप कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं? मतलब आपने अगर यहाँ उसको लेकर आए, आप कह रहे हो कि हमारा डिजाइन रिसर्च एक ऐसी चीज है जो हमेशा इन कंटिन्यू। तो आपने ये नहीं कहा वी आर स्टडिंग इट, आपने कहा कि डिजाइन एंड डेवलप, तो उसमें आपने आपका एडिशन क्या था? What's Galgotia's edition? गलगोटिया इज रोबो डॉग वाज हियर, या आपने कहा कि रिसर्च असिस्टेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं चाइना से, आपने कहा डिजाइन डेवलप बाय गलगोटिया यूनिवर्सिटी, क्या झूठ नहीं था ये? नहीं, ये झूठ नहीं था, ये थोड़ा सा चीजों को मिस इंटरप्रिटेशन हो गई चीजों की। मैं बता देती हूँ, मैंने उस इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत हेफ्टी अमाउंट इन्वेस्ट करता है, ठीक है। एंड बिकॉज ये हमारा इंटेंशन हमेशा से था कि वी एक्सपोज आवर स्टूडेंट्स टू ऑल द टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड and bring them face to face. गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लंबे लंबे लेक्चर दे रही हैं, गलती मानने को तैयार नहीं है। सच ये है कि इनका एआई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नेहा सिंह गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हेड हैं और उस काम में भी फेल हो गई। उन्होंने झूठ बोला, गुमराह किया और एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलने पड़े। इतना बड़ा ब्लंडर होने के बावजूद गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने झूठ बोला, गुमराह किया, गलती की। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार एनके गौर ने कहा कि ये तो शब्दों का फेर था, उन्होंने तो बच्चों को सिखाने के लिए ये रोबो एक इंडियन कंपनी से खरीदा था। ये सिर्फ 2 शब्दों का फेर है, डेवलप और डेवलपमेंट। गलगोटिया विश्वविद्यालय ने प्रेस रिलीज के माध्यम से भी अपनी बातों को रखा है कि गलगोटिया विश्वविद्यालय ने ये रोबोट परचेज किया था भारतीय कंपनी से। उन्होंने कहाँ से लिया है हमें ये जानकारी नहीं है, और इसका उद्देश्य मात्र ये है कि भारत के बच्चों को, जो हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, वो ये जाने कि दुनिया किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है और उस पर रिसर्च करके एआई की उन्नत टेक्निक को यूज करके ये कर सकें कि हम इससे बेहतर कैसे बना सकते हैं। और मैं आपको गलगोटिया विश्वविद्यालय की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि 2-3 सालों में इस टेक्नोलॉजी पे काम करके हम इससे बेहतर बन के दिखाएंगे। इतना कंट्रोवर्सी की में ना जाकर सिर्फ उद्देश्य यही है कि बच्चे सीखें, उसमें रिसर्च करें, उससे बेहतर बनाने की कोशिश करें, उन टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज किया गया है उस पर काम करें। हालांकि जब बात बढ़ गई, काबू से निकल गई, तो अब से थोड़ी देर पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती मान ली और माफी भी मांगी, लेकिन उनकी इस हरकत से सरकार को एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा किसी एक की गलती को मुद्दा बनाकर पूरे समिट को जज करना गलत होगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गलती करने वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन हुआ है। समिट में सैकड़ों अच्छी चीजें भी आई हैं, नए नए आइडियाज हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। एआई के एग्जीबिशन में बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर किसी ने अगर कोई गलत किया है तो तुरंत उस पर एक्शन भी लिया गया है, और जो बाकी दूसरे अच्छे सॉल्यूशंस हैं उनको भी देखना चाहिए। किसी एक की बेशर्मी पूरे देश को कैसे शर्मसार कर सकती है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कारनामा इसी का एग्जाम्पल है। इसे ये कहकर नहीं टाला जा सकता कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक सोचा समझा झूठ था, हवाबाजी थी जो पकड़ी गई। इसने चीन को बोलने का मौका दिया, कांग्रेस को मसाला दिया, एआई समिट से जलने वालों को एम्बैरेसमेंट का क्रिएशन करने का अवसर दिया। सरकार को एक्शन लेना पड़ा। शाम को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी अपनी करतूत के लिए माफी मांग ली, लेकिन जो डैमेज होना था वो तो हो गया। मैं अश्विनी वैष्णव की इस बात से सहमत हूं कि किसी एक इंस्टीट्यूशन की गलती की वजह से सारे एआई समिट को जज करना गलत होगा।